देखिए सॉल्यूशन इसका जो है, क्योंकि बात बात जो है बहुत बिगड़ चुकी है अब तक, क्योंकि हमें तो इल्म ही नहीं है इन चीज़ों का। पहले तो हम ये माइंडसेट करें कि क्या वाकई ऐसी कोई टेक्निक जो अगयार इस्तेमाल कर रहा है, क्या हम अपने पास कर सकते हैं, क्या उसकी इजाज़त है। यहाँ तो डू एंड डोंट्स बहुत लगे हुए कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं सीख सकते, ये नहीं कर सकते, हालांकि परवरदिगार ने दिया है इसको। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम अपने घर में ही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बस मेरे पास मेरे घर के अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, पहले हम इसको घर को सेट करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि किसी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम्स जो होती है, जो हमारे पास केस आते हैं, तो उसको उनको रिजल्ट भी मिले, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए बता देता हूँ कि इसका हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी हम FIR दर्ज करते हैं, पूरी डिटेल सुनते हैं। उसके बाद आपके घर का एक मैप डिज़ाइन होता है। वही तरीक़ेकार है कि आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है वो हम निकालते हैं। उसके बाद सारे जोन अलग करते हैं। उसके अंदर फिर हम कुछ कलर थेरेपी से आपके रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं घर के अंदर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो मुख्फी है उसके अंदर छुपी हुई है। जैसे कि एक गिलास या एक पानी की बोतल भी रखी है, या एक फ्रिज आपके घर में रखा हुआ है, या कोई आपके वॉशिंग मशीन घर में रखी हुई है, या कोई ग्राइंडर का सामान है, या आपका ड्राइंग रूम किधर है, आपका बेडरूम किधर है, आपके जो बाथरूम्स हैं वो किसी जोन में गलत बने हुए हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। आपका किचन अगर गलत जोन में डिज़ाइन हो गया है तो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। और इन्हीं प्लेसमेंट में, इन्हीं जगहों को हम जाके चेक करते हैं, उसको हम कलर से उसको ट्रीट करते हैं, और आपके सामान को, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। आपने सामान तो घर में रखना ही है, वैसे कहीं ना कहीं तो आप सामान रखते हैं। जगह आपके मेडिसिन की एक जगह होगी, आपके सोने की एक जगह होगी, आपके लिखने पढ़ने के बच्चों की एक जगह होती, उनकी बुक्स जो है, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपने कहीं रखा होगा। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं रखे होंगे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम सिमत के हिसाब से ही हम उसको सेट करवा देते हैं मेटाफिजिकल टेक्निक के ज़रिए, और वही चीज़ें फिर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू हो जाती हैं, और लिटरली 2 से 3 महीने में इस काम का रिजल्ट आपको मिल जाता है। यानी कि जब हम ये काम करते हैं तो 2 से 3 महीनों के अंदर ये काम आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और आप सिग्नराइज हो जाते हैं कुदरत के दिए हुए नेचुरल जोन के हिसाब से बेनिफिट जो से एनर्जी दी हुई है, उस पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करते हैं। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको एलिमिनेट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं नेगेटिव एनर्जी को, और पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। और जैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और कलर से वो बढ़ना, इन्हांस होना शुरू हो जाती है, आपके वो कंसर्न मैटर्स जो प्रॉब्लम जिसमें आप एक सालों से जकड़े हुए थे, वो आपको रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसका रिजल्ट जो है वो 3 महीने ऑलमोस्ट आ जाता है। शहर के हवाले से जब हम अपने घर को स्टेबल कर लेंगे, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे कारोबार की जगह, मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मेरा कारोबार से नहीं चल रहा, जब मैं इसको सेट कर लूँगा तो इसी तरीके से हम पूरा एक प्राइवेट जोन बना सकते हैं। हम पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं हिसाब से। हम आजकल इतनी कॉलोनी बन रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, अगर हम सोसाइटीज़ बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि वहाँ घर की पोजीशन किस तरीके से हो, उसका इंट्रेंस कहाँ पे हमें रखना है, वहाँ कलर थीम क्या होगी, वहाँ रहने वाला जो शख्स है वो क्या जॉब करता है या कारोबार करता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके घर की सेटिंग डिज़ाइनिंग कुछ अलग होगी, अगर वो जॉब करता है तो उसके घर की फेसिंग और डिज़ाइनिंग वो अलग होगी। ये सारी FIR दर्ज करते हैं, डिटेलिंग हम जमा करते हैं, फिर उस घर को हम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर इस हिसाब से घर बना लिए जाएँ, या जो सोसाइटीज़ बन रही है इस हिसाब से सोसाइटीज़ बना ली जाएँ, तो सोसाइटीज़ में रहने वाला जितना भी शख्स है, जो भी घर है, जितने भी घर हैं, वो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो बेसिक्स ज़िंदगी से कभी महरूम नहीं होंगे। उनके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी ख़राब नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ घर में जैसे शिफ्ट हुए, नए मकान में आए, हमारे यहाँ सेहत के मसाइल खड़े हो गए, या पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ बहुत अच्छे हालात थे, मेरा कारोबार बहुत बड़ा था, जैसे मैं शिफ्ट हुआ मेरे कारोबार ख़त्म हो गए, या मैं बिल्कुल रोड पर आ गया हूँ, या मेरे रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, मैं लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, बात पे मुझे गुस्सा आता है, मुझे इस घर में जैसे मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ एंजाइटी डिप्रेशन आ जाती है। इस टाइप के अक्सर बातें आपने लोगों से अक्सर सुनी होंगी। ये घर की शिफ्टिंग के बाद ही क्यों होता है, मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो ये नोट करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे ही वो घर शिफ्ट करते हैं अपना, तो ये सडन चेंजिंग्स कैसे वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन्स के एनर्जीज उस ज़मीन पे कुछ और है। अक्सर हम सुनते हैं कि घर रास नहीं आया, ये रास ना आने का मतलब वो यही है। अक्सर लोग कहते हैं देखिए दूसरी बात ऐसा नहीं है, कुछ घर किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ घर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हम ये पहले डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए
इस टेक्निक के ज़रिए अगर हम अपने घर को डिज़ाइन कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें, तो लाइफ टाइम जब तक वो शख्स उस घर में रहेगा उसको 4-5 बेसिक चीज़ों की तो कभी भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी स्टेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल मैटर, उसके रिलेशनशिप, उसके हेल्थ मैटर्स, उसकी एजुकेशन, उसके बच्चे के एजुकेशन के जो भी रिलेट उससे चीज़ें हैं वह हम ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। अगर हम शहर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं कि लोग दूर से पढ़ने यहाँ आएंगे, काफ़ी मतलब दूसरे ममालिक से पढ़ने यहाँ आ सकते हैं बच्चे, उस यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उसके जोन वाइज तरतीब दे के उसका मैप बना के उस हिसाब से यूनिवर्सिटी बनानी है। ऐसे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं कि जहाँ क्योरिंग बहुत तेज़ी से होगी। मकसद कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चाहें हम इसके अंदर सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को फैला के स्टेबिलिटी कायम की जा सकती है। और सिंध जो है इंटरनेशनल वो इसी काम में ही वो अपनी खिदमत दे रहा है। और जो हमारे क्लाइंट्स है, जो काम हम उनके साथ चल रहे हैं, माशाल्लाह उनको उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और इन फ्यूचर हमारा ये प्रोग्राम भी है, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर ये हमारा है कि इसके अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे कॉलोनी सिस्टम भी डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे रहने वाला बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है और कुदरत के दिए हुए बेनिफिट से फ़ायदा ले सकता है।